और 40वां मंत्र था। भगवान अंतिम विभूतियों के बारे में कह रहे एकदम संक्षिप्त में कि जो तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान, इस प्रकार के श्रेष्ठ गुण जहां जहां पर देखो वो सब मेरा ही अंश है, ये समझो। मगर इस सबके बाद एक बढ़िया बात कही भगवान ने, जो गीता जी में भगवान ने नहीं कहा, यहाँ पे खुलासा कर रहे भगवान। उद्धव जी को कह रहे कि हे उद्धव, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षिप्त में विभूतियों का वर्णन किया। ये विभूतियों का संक्षिप्त में वर्णन किया, ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है। असल में परमार्थ नहीं है, परमात्मा का मूल तत्व तो है ही नहीं, मनोविकार मात्र है। देखा, चाहे वो सौंदर्य हो, त्याग हो, लज्जा हो, कीर्ति हो, चाहे बड़ी बड़ी विभूतियों का जो भी वर्णन किया है, असल में तो सब मनोविकार है। मनोविकार के सिवा कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि पक्षियों में गरुड़ में हूं, तो असल में एक गरुड़ भी मनोविकार है, भ्रांति है। पर्वतों में सुमेरु पर्वत में हूं, असल में तो ब्रह्मा जी की कल्पना के सिवा कुछ नहीं। असल में ये सब तो भ्रांति मात्र है, ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ यानी वास्तविक नहीं हो सकती। यानी वास्तविक ब्रह्म तो है ही नहीं, मगर इसके अंदर तुम ब्रह्म की भावना कर सकते हो, क्योंकि अंत में तो मेरा ही स्वरूप है। असल में तो सबसे परे और सर्वत्र व्यापक हूं, सब कुछ मैं ही हूं, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषा से रोको, यानी वाणी को किसी भी भाषा में ले जाने से रोककर वाणी को आत्मा में विराम करो। वाणी के रूप में बाहर निकलेगा तब तक अधूरा है। वाणी जब शमन हो जाएगी, जहां से उत्पन्न होती है वहीं पर वाणी शमन हो जाएगी, वहां जो अनुभव होगा वो प्रशांत अवस्था, वो अपनी अवस्था होगी, वही ब्रह्म, वही परमात्मा। उसके लिए कोई वाणी नहीं है। मन के संकल्प विकल्प बंद कर दो। अगर मेरा तुम्हें अनुभव करना है तो जहां से वाणी प्रकट होती है वहीं पर वाणी को विराम कर दो, और संकल्प विकल्प दोनों को बंद कर दो। इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम वाणी को शमन नहीं कर सकते, हम संकल्प विकल्प को बंद नहीं कर सकते, तो भगवान ने कहा तो फिर तुम प्राणों को वश में कर लो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंच अभिमुख बुद्धि को शांत करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा पहले प्राणों को वश में करके इंद्रियों का दमन करके सात्विकी बुद्धि प्राप्त कर लो। सात्विकी बुद्धि को प्राप्त करके प्रपंच अभिमुख बुद्धि है उसको शांत कर दो। जो कल हम लोगों ने बात की थी कि लोहे से ही लोहे को काटना चाहिए, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप विहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतः वश में नहीं कर लेता, उसे व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। अगर हमने मन को वश में नहीं किया है पूर्णतः, तो कोई भी व्रत, कोई भी तप, कोई भी दान हमें कभी भी पूर्णतः उसका फल नहीं दे सकते। मनोवश यानी मन को वश करना, यानी कि इंद्रियों का दमन और प्राण वश। प्राण को वश में करो, इंद्रियों का दमन करो, यानी कि आसन सिद्धि करो, प्राणायाम करो और यम नियम का पालन करो। तभी आपको कोई भी व्रत तप या तो दान आपको फलदायी होगा। भाई क्या कहते हैं कि भाई कोई किसी वस्तु को दान देना है तो पहले संकल्प करना पड़ेगा। तो संकल्प के पहले क्या कराएंगे? प्राणायाम कराएंगे, ध्यान कराएंगे, प्राणायाम कराएंगे, फिर संकल्प कराएंगे। कि मन एकाग्र होगा, जब प्राण आपका वश में होगा तभी आपका दान यथोचित आपको क्या है कि दान का प्राप्त हो सकेगा। जो पुण्य यानी कि फल, दान का फल तभी प्राप्त हो सकेगा।
वरना तो कच्चे घड़े के अंदर पानी भरने जैसा होगा। तप करो, कोई भी प्रकार का व्रत उपवास करो, तो भी आसन सीधे करो, जप करो, प्राणायाम करो, फिर व्रत, तप कुछ भी करो, तो उसके लिए मन को भी वश में करो, प्राण को भी वश में करो, इंद्रियों के विजय प्राप्त करो। बाद में कोई भी कार्य करेंगे तो ही उसमें सफलता प्राप्त होगी, वरना सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रेमी भक्तों को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से मेरे परायण हो जाओ और भक्ति युक्त बुद्धि को प्राप्त करो, और वाणी, मन और प्राणों का संयम कर लो। भक्ति के द्वारा वाणी का संयम, मन का संयम और प्राण का संयम कर लो। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहेगा, वह कृतकृत्य हो जाएगा। भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी कि सिर्फ इतना करने से कुछ करने जैसा नहीं रह जाएगा, तो इतने में ही सारा जगत आ गया। क्योंकि आप वाणी को संयम कर लो, मन का संयम कर लो और प्राण का संयम कर लो, बाद में बाकी भी क्या रहा, वहीं पर खत्म हो गया वही ज्ञान। वाणी का संयम यानी जहां से वाणी उठती है, जहां से विचार उठते हैं, वहीं पर उसका शमन कर दो, आत्मभाव में स्थिर हो जाओ, बराबर। फिर मन यानी विचार, संकल्प और विकल्प, जहां से संकल्प विकल्प उठ रहे हैं वहीं उस संकल्प और विकल्प को दबाते रहो। और प्राण, संकल्प विकल्प तो नहीं उठते, विचार भी नहीं उठते और वाणी भी नहीं उठती, मगर प्राण यानी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन अभी है, मैं हूं ऐसा, मैं जीव हूं ऐसा वाइब्रेशन भी शमन कर दो, तो हम स्वयं ब्रह्म रूप है। इन्हीं काम करना है, पहले वाणी का शमन करना है, फिर विचार और संकल्प विकल्प का शमन करना है, फिर प्राण का भी शमन कर देना है। तो अंत में क्या बाकी रहेगा, केवल ब्रह्माकार बुद्धि, हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, वह कृतकृत्य हो जाता है, वही कृतकृत्य हो जाता है। 16वां अध्याय, 17वां अध्याय है वर्णाश्रम और धर्म का निरूपण। उद्धव जी ने कहा कि हे कमल नयन कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उद्देश्य भी किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त हो सकी। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरण में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान को अब वर्णाश्रम के बारे में, आगे जो पूरा प्रकरण था वो संन्यास का था, सीधा ही त्याग, सब छोड़कर तोड़कर सीधे बैठ जाओ। भगवान ने आगे उसके ऊपर सीधी वृत्ति को काटने के ऊपर बात कही। अब कृपा करके उद्धव जी महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो सीधा संन्यास मार्ग नहीं ले सकता है, त्याग मार्ग ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में बोध कर रहे हैं। हे प्रभु, हे महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप में अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। हे रिपुसुदन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्युलोक में प्राय नहीं नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए हुए दिनों हो गए, बहुत दिन हो गए। हे अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहां संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विद्यमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन और संरक्षण कर सके। यानी उद्धव जी महाराज कहना चाहते हैं कि आपने जो ब्रह्मा आदि को ज्ञान कहा था उसको तो बहुत समय निकल गया है, इसलिए धीमे धीमे ज्ञान क्षीण हो गया है। और साक्षात ब्रह्मा जी जिसके सामने वेद मूर्तिमान रहते हैं, उसके लिए भी धर्म का प्रवचन करना या प्रवर्तन करना, यानी कि उसको फैलाना और संरक्षण करना, यानी धर्म की रक्षा करना, ये तीनों के तीनों आपसे ज्यादा अच्छा कौन कर सकता है।
इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही है। आपने पहले जैसे मधुदैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन आप जब पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे, तब तो इस धर्म को लोप ही हो गया जाएगा, तो फिर उसे कौन बतलाएगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ है, इसलिए हे प्रभु आप इस धर्म का और यह भी बतलाए कि इसके आप इस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त करने वाला हो, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका वैसा विधान है, वैसा विधान भी किसके लिए है और आपकी भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव ने प्रश्न किया, तब भगवान कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्य को परम कल्याण रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्म का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर तुम सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्य का हंस नामक एक ही वर्ण था। देखा, सतयुग के अंदर जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो पहले तो देखो तो हंस नाम का एक ही वर्ण था। हंस यानी कि आत्मा, सब आत्मा भाव से ही वर्ण थे। कोई क्षुद्र भी नहीं था, कोई वैश्य भी नहीं था, यानी कि कर्म सब करते थे, सब प्रकार के करते थे, मगर किसी की बुद्धि के अंदर भेद बुद्धि नहीं थी। क्षुद्र कर्म करने वाला भी ज्ञानी था, वो अपना कर्तव्य मानकर करता था, जितने जैसे सदना कसाई करता था। तो क्षुद्र कर्म करने वाला भी ज्ञानी था, क्योंकि वो अपना कर्तव्य मान के करता था। जो ब्राह्म्य कर्म ब्राह्मणों का कर्म करते थे, वो भी वेद अध्ययन आदि जो आदि वो भी अपना कर्तव्य मानकर करते थे। क्षत्रिय आदि यानी कि प्रजा की जो अपनी सानिध्य में व्यक्ति है, उन सब की रक्षा करने का काम करते थे। वो क्षत्रिय आदि भी ब्रह्म ज्ञानी थे, उसके लिए सब ब्रह्म रूप था। और वैश्य व्यापार यानी संपत्ति को इकट्ठा करने वाले भी ज्ञानी लोग थे। तो सबके लिए कोई भेद रहित चित्त की भूमिका थी। कोई भी प्रकार का तो सांप्रदायिक या तो ज्ञाति का कोई भी झगड़ा पहले नहीं था, केवल हंसवाद था। हम सब आत्मा है, हम सब मनुष्य है, हम सबको मिलकर रहना है। ये भेद बुद्धि ही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विकृति है। भेद बुद्धि को हमेशा त्याग करना चाहिए। कल्प का प्रारंभ हुआ तो पहले हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। कृतयुग यानी सत्युग। उस समय केवल प्रणव ही वेद था। तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप चार चरणों के युक्त में ही वृषभधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भजम भक्तजन मुझ हंस रूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। भगवान जो कहना चाहते हैं एक रीत से ये एक प्रकार से इसमें हम समाधि भाषा से भी ले सकते हैं। आप थोड़ी आवाज की आप लोगों को डिस्टर्ब होता होगा, यहाँ मशीन चल रहा है, आवाज आ रही है आपको मशीन की? तो बढ़िया है, वरना ये बंद कर दूं मैं दरवाजे। तो हंसरूप जो है भगवान इसमें समाधि भाषा से भी बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रणव रूपी एक ही वेद का आश्रय है, यानी जप, प्रणव यानी जप, और तपस्या, शौच, दया और सत्य रूप चार चरणों से युक्त है, जो स्वयं व्यक्तिगत पिंडे ब्रह्मांड ब्रह्मांड पिंड जो व्यक्तिगत स्थिति में है,
जो स्वयं निष्पाप और तपस्वी जीव है उसके लिए ये कृतयुग है, और उसके लिए कोई ज्ञाति नहीं बनी है, उसके लिए सब कोई आत्मस्वरूप है, हंस स्वरूप है, उसके लिए हंस ही एक ही ज्ञाति है, बराबर है ना। तो एक हंस रूपी एक ही उसके लिए ज्ञाति है। तो असल में देखो तो युग जो होता है, सतयुग कलयुग, वो युग तो प्रकृति के आधार पे सृष्टि में होते रहते हैं, मगर व्यक्तिगत भी होते हैं। अगर हम खुद सतयुग जैसा अपना जीवन बना लेंगे तो हमारी जो सृष्टि होगी वो सतयुग की सृष्टि बन जाएगी। हमारे आसपास में आने वाले जीवात्मा सतयुग जैसे पवित्र निष्पाप जीवात्मा ही आएगी, स्वाभाविक ऐसी प्रकृति खड़ी होगी। और कलयुग या द्वापर जैसे जीव आएंगे तो भी सतयुग जैसे हो जाएंगे, अगर हमारा श्रेष्ठ प्रभाव है। तो इस बात से भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं कि हमें सतयुग जैसे बनने का प्रयत्न करना है। तो हमें कोई भी प्रकार के वर्णों से ऊपर उठ के केवल सब आत्म स्वरूप है, सब भगवान का रूप है, इसी सिद्धांत को पकड़ लेना है। अगर वो सिद्धांत को पकड़ लिया तो वो सतयुग का ही काम हो गया, कृतयुग का। दूसरा, तपस्या, सोच, दया और सत्य, इन चारों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है और अपने जीवन को निष्पाप बनाना है और तब परम तपस्वी बनाना है। तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। तो हमारे लिए जो भी युग है, हमारे लिए जो भी काल है, हमारे लिए जो भी समय है, वो कृतयुग बन जाएगा। कैसे? आपको विज्ञान समझाओ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो तो हम स्वीकारते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी दृष्टि कृतकृत्य हो जाएगी तो हमारे लिए दिखने वाला युग कृतयुग हो जाएगा। हम सत्यनिष्ठ होंगे, निष्पाप होंगे, तो अपने आप हमारे लिए सतयुग बन जाएगा, अपने आप। हम जहां भी है वो हमारे लिए सतयुग है। हम जैसी अपनी भूमिका बनाएंगे वैसा हमारे लिए युग प्रकट होगा, क्योंकि असल में तो दृष्टि से ही तो प्रकृति प्रकट होती है, बराबर है ना। दृष्टि से ही प्रकृति प्रकट होती है। तो असल में तो सतयुग हमारे अंदर प्रकट करना है। बाहर सतयुग या कलयुग की हमें राह देखनी ही नहीं है, भले ही बाहर कलयुग हो। आप अगर सतयुग जैसा जीवन जी रहे हैं तो आपके आसपास का वातावरण सतयुग जैसा ही रहेगा। हम लोगों को अनुभव होता ही है। जो महापुरुष होते हैं या तो हम लोगों के परिवार में ही अमुक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सतयुग जैसा जीते हैं, तो उसके लिए पूरा वातावरण सतयुग जैसा रहेगा आजीवन। उसके पास आने वाली व्यक्ति भी कृत्य रहेगी, सतयुग जैसी रहेगी। अपने आप ऐसे सृष्टि उसको दिखेगी। तो इसीलिए हमें सतयुग को ही अपने अंदर खड़ा करना है, क्योंकि हम अपने अंदर जैसी सृष्टि करेंगे ऐसी बाहर करेंगे। एक मिनट, आवाज बहुत आ रही है, मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। तो इस तरह से अंतःकरण के अंदर जिस प्रकार की हमारी सृष्टि प्रकट होगी उस प्रकार की सृष्टि हमें बाहर दिखाई देगी। तो हमें खुदे सतयुग जैसा बनना है। सतयुग के जीव के जैसे लक्षण है उसको अपने जीवन में उतारना चालू कर दो, अपने आप हमारे चारों ओर सतयुग के वाइब्रेशन हो जाएंगे। हे परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का प्रारंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रवास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद त्रैविद्या प्रकट हुई। 3 प्रकार के वेद प्रकट हुए। पहले था एक आत्मज्ञान रूपी वेद, यानी आत्मज्ञान का ही धर्मता, सब ब्रह्म रूप है। उसके बाद थोड़ा विकृति आने पर 3 प्रकार के वेद उत्पन्न हुए। यह त्रिविद्या से होता, इस त्रिविद्या से होता अर्धवर्यु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ से, यज्ञ के रूप में
में प्रकट हुआ। फिर विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। बहुत सोचने जैसी चीज है। भगवान क्या बोले, इस शब्द के ऊपर सूक्ष्म चिंतन करें। भगवान ने क्या कहा कि विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। देखा, विराट पुरुष यानी हमारा जीवात्मा, हिरण्यगर्भ, कारण शरीर, बराबर। तो हमारी बुद्धि से ही ये चारों उत्पन्न हुए हैं, हमारी बुद्धि से ही चारों उत्पन्न हुए। पहले तो चरणों से उत्पन्न हुआ है, वो क्षुद्र है, नीचे से चालू करते हैं। इसके बहुत से अर्थ निकलते हैं, हम इसके अलग अलग अर्थों से बात करते हैं। तो इसमें कैसी भी बात हो सकती है। एक अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि जो नाभि से नीचे चरण तक जिसकी मन की वृत्ति बनी रहती है वो क्षुद्र है। खाना, सोना, मलत्याग करना और भोग भुगतना, इतने में ही जो जीता है चरण तक का, वो क्षुद्र हो गया। बराबर है ना। हम खुद पुरुष है, अभी तक हम देख रहे हैं कि हम खुद ही स्वयं ब्रह्म है। तो हमारी नाभि से की नीचे की जितनी वृत्ति रहेगी, नाभि खाने का स्थान है, भोग का स्थान है और मलमूत्र का स्थान है। तो वो तीनों स्थानों के अंदर जो भ्रमण करता है तो वो व्यक्ति क्या है, वो क्षुद्र है। फिर उसके ऊपर उठता है, क्षुद्र के बाद आता है, एक मिनट, चरणों से फिर वैश्य, यानी चरणों के ऊपर नाभि से हृदय तक वो वैश्य का स्थान है। यानी उदर पूर्ति, उदर पूर्ति यानी कि अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो परिवार है, परिवार के लिए जो जीता है और उन लोगों के लिए जो अर्थोपार्जन करता है, सबको सुखी करता है, अपने माता पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, तो वो हो गया वैश्य। क्योंकि उनके लिए, उसको सुखी करने के लिए अर्थोपार्जन करना पड़ेगा, मकान बनाना, बिजनेस का विकास करना, अच्छी गाड़ी लेना, उसके लिए सब अर्थोपार्जन, पैसे इकट्ठे करना, वो व्यवहार जब तक हम करते हैं, जब तक हम अपने अकेले के भोग के लिए जीते हैं तब क्षुद्र है। मगर परिवार के लिए जो हमें त्याग करना पड़ता है, परिवार के लिए जो जीवन जीना पड़ता है और उसके लिए हमें अर्थोपार्जन आदि करना पड़ता है, तो वो हो गया, उससे थोड़ा ऊपर उठा, उसमें भोग का त्याग करना पड़ा, ऊपर उठा। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप को रात रात भर जागना पड़ता है, उसी तरह माता पिता बीमार होते तो बच्चों को भी त्याग करना पड़ता है, जागना पड़ता है, अस्पताल में रहना पड़ता है। तो ये सब तपस्या होगी एक दूसरे की, बराबर है ना। तो इस प्रकार की तपस्याओं में क्या हुआ, जो मेरा अकेले का भोग भुगतने का भाव था उसके बदले परिवार में बिखर गया। तो थोड़ी उसकी मनोभावना ऊपर उठी, मनोभावना ऊपर उठी तो हो गया वैश्य। फिर उसके ऊपर आया क्षत्रिय। क्षत्रिय होता है वो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए। तो कंठ, जब हमारी वृत्तियां कंठ के ऊपर आ जाती है, हृदय तक आती है, तब हमारी भावुकता होती है, ये मेरा है, मेरे संबंधी है, हृदय तक। फिर कंठ के ऊपर जाने पर क्या होता है, उसके लिए भावुकता नाश हो जाती है, भावुकता से वो ऊपर उठ जाता है। उसके लिए तो सब मेरे हैं, वो किसी राष्ट्र के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, तो वो क्षत्रिय हो जाएगा कि समाज के अंदर ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, समाज के अंदर ये नहीं होना चाहिए, समाज के लिए मुझे ये करना है। जब वो समाज के लिए काम करेगा और अपनी शक्ति का सामर्थ्य समाज के लिए, पूरे देश के लिए जो सामर्थ्य का काम करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए छात्रत्व हो जाएगा, पूरे विश्व के लिए कल्याण की भावना रखेगा, वो क्षत्र हो जाएगा। और जब वो आज्ञा चक्र से ऊपर जाएगा, केवल ब्राह्मी वृत्ति के लिए, ब्रह्म जानामि इति ब्राह्मणः, केवल आत्मभाव को प्राप्त करने के लिए, जो हंस कहा,
केवल आत्मभाव को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्नशील रहेगा, उनके लिए न राष्ट्र भी है, न कुटुंब भी है, न समाज भी है। मैं तो सब ब्रह्म रूप देकर अपने ब्रह्म स्वरूप में विराम चाहता हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो वो हो गया ब्राह्मण। बराबर है ना, वो ब्राह्मण हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी चार पहलू हैं। आवाज आवाज नहीं आ रही। कुछ कारण से कट हो गया था। जी सॉरी। तो कहाँ से सुना था, वहां से ले लो। आज्ञा चक्र के ऊपर से। हाँ, ब्राह्मण। ब्राह्मण। अब उसी तरह से हम अपने जीवन के अंदर भी चार पहलू देख सकते हैं, चार प्रकार के। कि भाई बालक है वो क्षुद्र भाव से होता है, क्योंकि बालक के अंदर लंबी बुद्धि होती ही नहीं। फिर उसके ऊपर उठते हैं तो हमारा जो स्वभाव होता है वो अवश्य हो जाता है। ऊपर आगे आते हैं तो हमें जवानी के अंदर घर के लिए अर्थोपार्जन करना पड़ता है, तो हम हो गए वैश्य। फिर 50 वर्ष के आसपास हुए तो घर की जो सब जवाबदारी बच्चों को सौंप दी, फिर वो समाज के लिए जिएगा। कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि 50 वर्ष के बाद कोई आश्रम में सेवाएं देगा, कोई अच्छी अच्छी प्रवृत्ति करेगा, कोई ऐसी कार्य करेगा, समाज के लिए कार्य करने में जुट जाएगा। तो इस प्रकार से वो क्षत्रिय हो जाएगा और बाद में 75 वर्ष के बाद में ब्राह्मण हो जाएगा। संन्यास, केवल ब्रह्म भाव। तो एक ही जीवन में चारों पहलू हमारे जीवन में भी बनते हैं। बराबर है ना। यही है क्षुद्र, यही है वैश्य, यही है क्षत्रिय और यही है ब्राह्मण। असल में ये सब हमारे अंदर ही है। और एक दिन के अंदर आप देखो तो सुबह को हम सफाई करते हैं अपने शरीर की, घर की, सब झाड़ू मारते हैं, सब काम जो करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो हम हो गए एक शूद्र। बराबर है। फिर भगवान के पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हम ब्राह्मण हो गए। फिर हम अर्थोपार्जन के लिए बिजनेस आदि करने जाते हैं तो हम खुद ही हो गए वैश्य। बराबर है ना। और हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य करते हो तब हम ही हो जाते हैं क्षत्रिय। तो असल में हमारे अंदर ही ये सब प्रकट हो रहा है, हमसे सृष्टि विलग है ही नहीं। इस प्रकार से चारों के चारों वर्णाश्रम हमारा अपना ही स्वरूप है, क्योंकि विराट पुरुष हम ही है। विराट पुरुष और दूसरा कोई नहीं है। इन वर्ण और आश्रम के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थान के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थान से उत्पन्न होने वाले वर्ण आश्रम के स्वभाव उत्तम और अधम स्थान से उत्पन्न होने वाले अधम हुए। बहुत ही बड़ी बात की। उत्पन्न स्थान, उत्पत्ति का स्थान कौन है? स्त्री, नारी। स्त्री जो स्त्री होती है, जो स्वयं पवित्र होती है, तपस्वी होती है, भजनानंदी होती है, तो उसके जो बच्चे होंगे, क्योंकि उत्पत्ति का स्थान स्त्री है, तो उसकी जो संतति होगी वो माता पिता की संतति भी ऐसी उत्तम होगी। तो पहले के समय के अंदर और गर्भाधान संस्कार के पहले पति और पत्नी दोनों को तपस्या करवाते थे, अनुष्ठान करवाते थे। अनुष्ठान के द्वारा दोनों तेजस्वी बनते थे, दोनों के अंदर तेजस्विता प्रकट होती थी, सामर्थ्य प्रकट होता था। बाद में वो बालक को उत्पन्न करने की प्रक्रिया करते थे। तो इस प्रकार की जैसी भूमिका होगी ऐसा उत्तम होगा। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य,
ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। भगवान ने कहा कि ये स्वभाव से मैं वर्ण के न विभाग कर रहा हूं। तो ब्राह्मणों के स्वभाव क्या है? शम, दम, तपस्या। शम यानी मनोनिग्रह और दम यानी इंद्रिय निग्रह। मनोनिग्रह को शम कहते हैं, इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं। तपस्या, पवित्रता। पवित्रता यानी कि पवित्र विचार करना, पवित्र व्यवहार करना, और स्नान आदि पवित्रता भी है। भगवान के जप, वो भी मन की पवित्रता है। संतोष, जो भी मिला, संपत्ति है तो भी भले, वस्तु पदार्थ है तो भी भले, पदार्थ कई वस्तु नहीं है तो भी भले, जो भी मिला उसमें संतोष, आनंद। और क्षमाशीलता, कुछ भी कैसा भी प्रसंग सामने आ गया तो उस प्रसंग को सहन करने की क्षमता, उसको कहते हैं क्षमाशीलता। सीधापन, सरल भाव से रहना, किसी से बात करने में टेढ़ी बात नहीं करना है, छल कपट नहीं करना है, सीधापन। और मेरी भक्ति यानी भगवान से एक होकर रहने का प्रयत्न। दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। जितने बने उतने ये व्यापक, हमारे अंदर स्वभाव बढ़ते जाएंगे, उतने हम ब्राह्मण बनते जाएंगे। फिर तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मणों की भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रियों के वर्ण के स्वभाव है। जो तेजवान है, तेजस्वी है, बलवान है, सब प्रकार के मन का बल है, शरीर का बल है, बुद्धि का बल है। वो वीर है, यानी कि कभी भी डरता नहीं है, सहनशील है, उदार है, सब प्रकार का सामर्थ्य होने के बाद भी कभी अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करता, उसको उदार कहते हैं। उद्योगशीलता, यानी उद्योगशील है, सतत प्रवृत्ति में रहता है, अच्छे अच्छे कर्म करता रहता है। स्थिरता, स्वयं मन से स्थिर है। और ब्राह्मणों की भक्ति यानी भगवान के परम भक्तों में श्रद्धा रखता है। और ऐश्वर्य, और ऐश्वर्यशाली है। ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय वर्ण का स्वभाव कहते हैं। आस्तिकता, आस्तिक्या यानी कि भगवान में पूर्ण श्रद्धा। दानशीलता, यानी कि दान करना, अच्छे अच्छे सत्कार्य करते रहना। दंभहीनता, दान करने के बाद भी अपने अंदर दंभ प्रकट न होने देना। ब्राह्मणों की सेवा करना। और धन संचय से संतुष्ट न होना। देखा, धन संचय से संतुष्ट न होना, यानी कि संपत्ति जितनी बने इतनी इकट्ठी करो, वेदों में ना नहीं कहिए, बड़े करोड़पति बनो, खरबोपति बनो, मगर किसके लिए? समाज की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए। बराबर है ना? जब हमारे राष्ट्र को जरूरत पड़े, हमारे धर्म को जरूरत पड़े, उस समय अपने संपत्ति के भंडार खोल के दे दे और उस समय धर्म की रक्षा करे, तो उसके लिए संपत्ति का संचय करो, उसमें कोई पाप नहीं है। रुद्री के अंदर जो नमक और चमक है, चमक के अंदर ऋषियों ने कितना मांगा है, चश्चमे जत्मे षोडशचमे द्रुतिश्चमे यज्ञेन कल्पन्ता, यज्ञ के लिए मांगा है ना, कि यज्ञ के लिए हम ये सब कल्पना कर रहे हैं, यज्ञ के लिए। अब सब कुछ तो इतने हीरे, माणे, घोड़े, हाथी, गैया, बैल, रथ सब मांगा है, रत्न, अलग अलग प्रकार की धातुएं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, अलग अलग प्रकार के धान्य। बार बार ऋषि कहते हैं यज्ञ के लिए हम मांग रहे हैं, सब जरूरत पड़ेगी, यज्ञ के लिए मांगो, कोई पाप नहीं है। भगवान को कहो कि हमें अढळक संपत्ति दो, पर हम राष्ट्र की रक्षा कर सके, हम अपने धर्म की रक्षा कर सके, हम अपने हिंदुत्व की रक्षा कर सके, इस प्रकार की हमें संपत्ति दो। जब जरूरत पड़ेगी तब संपत्ति लेकर भी खड़े रहना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तब सामर्थ्य लेकर भी खड़ा रहना पड़ेगा। जैसा समय, जैसा संजोग प्रकृति में, उस समय ऐसा बनना पड़ेगा। तो इसीलिए संपत्ति मांगने का भी कोई दोष नहीं है। इसमें कहा है कि संपत्ति संचय का गुण संतुष्ट न होना, यानी धन संचय कितना भी हो फिर भी संतुष्ट न हो।
संपत्ति, अपार संपत्ति प्राप्त करे धर्म की रक्षा के लिए, और बड़े बड़े गौशाला बंधाए, बड़ी बड़ी धर्मशाला बंधाए, अच्छी अच्छी स्कूलें बंधाए और धर्म के बड़े बड़े काम करे, क्या गलत है इसमें? बराबर है ना? ये वैश्य वर्ण का स्वभाव है। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये क्षुद्र धर्म का स्वभाव है। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ, झगड़ना, काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव है। अंत्यज और क्षुद्र दो में फर्क है। अंत्यज वो है जो इन प्रकार के अपवित्र भाव में रहता है, शरीर से अपवित्र नहीं, या तो कर्म से अपवित्र नहीं, जो स्वभाव से अपवित्र है। कैसे है? और झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ के झगड़े करना, काम, क्रोध और तृष्णा के वश रहना, अगर इस प्रकार का स्वभाव है तो वो व्यक्ति हमारे लिए अंत्यज है, यानी उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर का नेगेटिव वाइब्रेशन हमें खराब कर देगा। बराबर है ना? तो इस प्रकार से व्यक्ति से सदा दूर रहना है। भगवान ने वैश्य और अंत्यज दोनों को बिलक गिना है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, कितना ही संपत्तिवान हो, मगर अगर वो व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, तृष्णावान है, झूठा झगड़ा करता है, पाप कर्म करता है, भगवान में मानता ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के संग के साथ रहकर हम क्या होंगे? हम भी ऐसे हो जाएंगे। तो इसीलिए आप देखना कि अलग अलग प्रकार की स्तुति पाठ में अंत में लिखा होता है कि जो मेरे भक्त नहीं है उसके पास अब गाएंगे तो इसका फल नष्ट हो जाएगा। ये अंत्यज, बराबर है ना? ये अंत्यज। गीता जी में भी भगवान ने कहा है कि जो मेरा भक्त नहीं है उसके सामने तुम ये मत गाना। गीता जी शूद्र को पाठ करने का अधिकार है, मगर ऐसे झूठे व्यक्ति को पाठ करने का अधिकार नहीं है, दंभी व्यक्तियों को पाठ करने का अधिकार नहीं है। हे उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रम के लिए साधारण धर्म है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करे। चारों प्रकार के वर्ण के लिए साधारण पहला धर्म भगवान ने कह दिया, अहिंसा परमो धर्म, सत्य पर दृढ़ रहना, चोरी न करना, काम, क्रोध तथा लोभ के बचे रहना, निज कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उसका भला हो वैसा ही करना। भगवान ने मनुष्य के स्वभाव कहे कि हम मान कुछ न हो सके, मरने के बाद तो देव होने ही वाले हैं, बच्चे पीछे लगाएंगे कि फलाने देव हो गए, कोई ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हमारे बाप दादा परदादा असुर हो गए, सब देव हो गए, यही लिखेंगे। तो देव तो होने ही वाले हैं, मगर जिंदा तो मनुष्य होके रहे, देव तो न बन सके, पर मनुष्य भी बनने को तैयार नहीं। तो मनुष्यत्व क्या है? हिंसा न करना, सत्य पे दृढ़ रहना, चोरी न करना। चोरी करने का ये भी अर्थ है कि किसी की चीज अच्छी लगे तो दृष्टि से भी मान ले हम कि ये चीज है ना, कैसे भी तरह इससे मैं पढ़ा लूं, इसके चीटिंग करके इससे ले लूं, ऐसा जो मन में भी विचार आए तो वो भी चोरी कही है शास्त्र, वो भी चोरी है। तो चोरी सूक्ष्म चीज है, कभी चोरी न करना, काम, क्रोध तथा लोभ से बचे रहना, जिन कर्मों को करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला होता है वैसे ही कर्म करना। यानी कि भगवान ने कहा है कि चारों वर्णों के लिए उत्तम मार्ग यही है कि मानव बन के रहे, मानवता जीवन में उतारे, यह सबसे बड़ा हमारा धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कार के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे, आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ का भी विचार करे। केवल अध्ययन नहीं, अध्ययन करके उसका अर्थ भी विचारना चाहिए। मेखला, मृगचर्म,
वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडलु धारण करे, सिर पर जटा रखे, शौकीनी के दिए दांत और वस्त्र न धोवे, शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे और कुश धारण करे। शौकीनी शब्द हमें पता नहीं है, किसी वडील को हम पूछ लेंगे। शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे। शौक से पहनते हैं ना जैसे स्वामी जी। अच्छा, शौक, शौक, हाँ, शौक हाँ। के अपना दिखावे के लिए वो, हाँ, तो अपना शौकीन। दिखावे के लिए कप वस्त्र और दांत न धोए, राइट। यानी अपने को बंधन के ऐसा न रखे, दूसरों को दिखावा करने के लिए, शौक से ना करे, पर मेरा कर्तव्य है इसलिए करना है। रंगीन आसन पर न बैठे और कुश धारण करे। स्नान, भोजन, हवन, जप, मल मूत्र के त्याग के समय मौन रहे। कक्ष तथा गुप्तेंद्रिय के बाल, नाखून को कभी न काटे। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। स्वयं तो कभी प्रियपात करे नहीं। यदि स्वप्न आदि में भी कुछ हो तो जल से स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्री का जप करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्र चित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल मौन रहकर संध्या उपासना एवं गायत्री उपासना करनी चाहिए। भगवान ने पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म बताए हैं। इसके अंदर अपने मन और शरीर को पवित्र रख के सूर्य, अग्नि, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु और वृद्धजन, इन सबकी हमें सेवा करनी चाहिए, देवताओं की उपासना करनी चाहिए और सायंकाल और प्रातः काल जब पर संध्या का समय होता है उस समय मौन रख के गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे। जो आपके आचार्य है, जिससे आपको शास्त्रों का अध्ययन मिल रहा है, उसमें परमात्मा का स्वरूप समझ के कभी उसका तिरस्कार न करे। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय जो कुछ भिक्षा मिले वह लाकर गुरुदेव को आगे रख दे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब कुछ रख दे। चाहे लकड़ी मिली हो, चाहे वस्त्र मिला हो, जो कुछ मिला हो सब कुछ वो गुरुदेव के आगे समर्पित कर दे। पहले तो हमारे यहाँ गुरुकुल आदि होती थी, उसके धर्म बताए इसके अंदर। तो इस प्रकार से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को संयमी और तेजस्वी बनाया जाता था, फिर वो गृहस्थाश्रम में आता था, इसलिए ऐसा दिव्य गृहस्थाश्रम था। अब तो बचपन से ही कैसी हालत है। मेरा कच्छ में लगभग 10-12 वर्ष पहले, 12-15 वर्ष पहले सत्संग था 5 दिन का। तो उस सत्संग के अंदर बड़े अच्छे अच्छे वकील वगैरह सब आए थे। वहां तब हॉस्पिटल में था मेरा सत्संग। तो वहां एक बड़े अच्छे वकील थे, वो बुजुर्ग थे और मुझसे बहुत ही प्रश्न करते थे, सबसे आगे बैठते थे। उन्होंने एक दिन बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न था। मुझे इस बात से वो प्रश्न याद आ गया। उन्होंने कहा कि हम जब छोटे थे तो अपने माता पिता की कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। हम लोगों ने जब गृहस्थाश्रम में गए तो भी वो लोग कहते थे कि घूमने नहीं जाना है तो हम नहीं जाते थे। वो लोग कहते थे कि आज ये नहीं करना तो हम नहीं करते थे। उसको पूछ के ही कपड़े लेते थे, उसको पूछ के ही कपड़े गहने आदि पहनते थे। अपनी माता पिता की मर्यादा में हम लोग रहते थे। मगर हमारे बच्चे जो है वो न हमारा मानते हैं, न हमारा कहा करते हैं। ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो मैंने उसमें प्रश्न किया कि आपके माता पिता जो थे, आप छोटे थे तो क्या करते थे? आपको उंगली पकड़कर मंदिर के साथ ले जाते थे, आपको शाम को गोदी में बैठा के रामायण भागवत गीता से कुछ न कुछ पढ़ते थे या तो भजन गाते थे, आपसे भगवान की कथाएं वार्ताएं करते रहते थे। और आप आपके बच्चे को लेकर क्या करते थे? बगीचे में जाते थे, फिल्मों में जाते थे,
और अच्छी अच्छी आपको इंग्लिश स्टोरिया ही आप बच्चों को सुनाते थे, तो आपके बच्चों के अंदर कौन सा संस्कार आएगा? आपको है कि ये बच्चा, इसको क्या पता है, इसको पता नहीं है, ये जिस तरह से मोड़ेंगे ऐसे मुड़ जाएगा। इसके अंदर भूमिका बन रही है, उसके अंदर आप बीज बो रहे हो। अभी जो बीज बोओगे वो पूरे जीवन के लिए काम लगने वाला है। अभी आपने जो बीज बोया वो ऐसा बोया है, वो बड़ा होकर क्या होगा, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारा है कि जो हमने बचपन से उसके अंदर ये चीजें डाली। आज हमारे बच्चे को भगवान के सामने करताल लेकर कीर्तन करना नहीं सिखाते हैं, एक शर्म की बात है। मगर इंग्लिश डांस करना सिखाते हैं, फिल्म में जैसा डांस होता है वैसा बच्चे भी डांस करते हैं। बच्चे को पता नहीं है कि मैं क्या नाच रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है, मगर आगे जाके वो चीज बच्चे के अंदर प्रकट होगी तो वो तो वैसे ही संस्कार बनाना शुरू करेगा। आज कोई फिल्म स्टार जैसा कपड़े हम बच्चे को पहना के हम ऐसा मानेंगे कि मेरा बच्चा फिल्म स्टार जैसा हो जाए। कोई अपने बच्चे को विवेकानंद बनाना नहीं चाहता है, कोई शंकराचार्य बनाना नहीं चाहता है, तो फिल्म स्टार जैसा जिएगा वैसे हमारा बच्चा जिएगा। बाहर से तो वो दिखावा ही कर रहा है, अंदर की प्रकृति तो वैसी की बनेगी। जैसा हम सोचेंगे वैसी हमारे बच्चे के अंदर प्रकृति विकृति के रूप में फैलती है। उसीलिए पहले के जमाने के अंदर पहली भूमिका ही इतनी उत्तम बनाई जाती थी। आज हम देखो दुर्योधन और दुशासन, दुर्योधन कोई साधारण नहीं था। दुर्योधन 3 दिन तक पानी में बैठा रहा था। भगवान ने कहा इन्होंने जो अगर 7 दिन पूरे कर लिए ना तो पांडवों की ताकत नहीं है इसको हरा सके। भगवान ने कहा मुझे कोई लीला प्रकट करनी पड़ेगी, मैं भी हार जाऊंगा इसके सामने, इसके पास इतना सामर्थ्य। पानी के अंदर चला गया। सोचो, पानी के अंदर हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते, और 3 दिन तक पानी के तल पे सरोवर में चला गया। भीम ने जबरदस्ती उसको बाहर निकाला उसकिराट करके, और फिर उसके साथ गदा युद्ध किया। यानी कि सब प्रकार के वो लोग तपस्वी थे, तेजस्वी थे, कोई साधारण नहीं थे वो लोग। इसलिए भगवान के साथ रहने का उसको सहयोग था। तो हम क्या, हम अपने बच्चों के अंदर तपस्या, त्याग, धैर्य, तितिक्षा बचपन से नहीं लाते हैं। तो बचपन से हमारे बच्चों के अंदर वो दिव्य संस्कार प्रकट करने चाहिए। अगर वो दिव्य संस्कार बचपन से रहेंगे तो उसका जीवन कितना उत्तम बनेगा। कहते हैं, मैंने सुना है, शिवाजी महाराज के पिता गुजर गए, शहीद हो गए, तो उसकी माता जीजाबाई ने उसको कांटे पर चलाती थी, तो गरम गरम पत्थरों पे चलाती थी, और उसको युद्ध कला सिखाया था छोटी 5 वर्ष की उम्र के अंदर। तभी जाके उन्होंने धर्म की रक्षा की और धर्म की स्थापना की।